23 अगस्त 2024 की रात को इम्तियाज़ पलामवी ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव किया, जिसमें एक साहब ने हमारे इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल के बारे में उनसे सवाल किया कि उसका जवाब क्यों नहीं देते। तो इम्तियाज़ पलामवी ने क्या जवाब दिया, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो हमारे इस चैनल के हर व्यूअर्स को, चाहे वो सुन्नी भाई हों या देवबंदी वहाबी, सबको आज की ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलें बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। अबू सलमा हज़रत आपकी वीडियो जिसमें आपने फतावा ताजुश शरिया के हवाले से कहा कि आला हज़रत का दीदार, नबी पाक का दीदार, उसके जवाब में एक चैनल है रद्द बातिल जिसमें शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब के हवाले से बात की है। क्या बात की, पूरी बात नकल फरमाएं, क्योंकि मैं उस चैनल को देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसने 2-4 वीडियो में शुरू में देखा जो रद्द बातिल जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, वो बहुत खलते मबहस करता है। दामन बचाने का ये तरीक़ा अच्छा निकाला है जनाब ने। और सामाईन, क्या वाकई मेरी वीडियोस में खलते मबहस है या उनका झूठ है? ये तो आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। हालांकि मैं पूरी वीडियो का कई टुकड़ों में जवाब देता हूं, जो पूरे यूट्यूब पर शायद ही किसी ने इस तर्ज पर जवाब दिया हो या दे रहे हों। मतलब मैंने दस्तूर से हटकर एक अलग ही तरीक़े पर काम करना शुरू किया है, ताकि कोई देवबंदी ये न कहे कि इस बात का तो जवाब दे दिया मगर उस बात के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए मुकम्मल वीडियो का रद्द करने का ये तरीक़ा शायद ही पूरे यूट्यूब पर कहीं हो। मुमकिन है हो भी, मगर वहाँ तक मेरी महदूद नज़र न गई हो। फिर भी इम्तियाज़ पलामवी वहाबी का ये कहना कि खलते मबहस करता है, क्या इशारा करता है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए आगे देखिए ये जनाब क्या कहते हैं। अब बताएं कि मेरे वीडियोस पर सिलसिलावार शुरू कर दिया उसने, वो रद्द करना शुरू कर दिया। अब बहुत सी उल्टी सीधी तावीलें करता है। अब हम उसके चक्कर में रहें या अपनी बात को मुकम्मल करें? ये तो जनाब की मौरूसी फितरत है कि आग लगाओ, लोगों में बेचैनी पैदा करो, लोगों को आपस में लड़ाओ और ख़ुद सुकून से रहो, जैसा कि इनके अकाबिर ने किया है और अब ये जनाब कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई अगर हम उनका जवाब देना शुरू कर दें और अपने ही वीडियोज़ पर रिएक्शन करना शुरू कर दें तो फिर जो बकिया काम है उसको कौन करेगा? काम होते करने के लिए, इसलिए तवज्जो नहीं देते हैं। हाँ, अगर कोई ख़ास टॉपिक पर वो करना शुरू कर दे फिर देखा जाएगा। ऐसा लगता है देवबंदियत की सारी जिम्मेदारी इसी बेचारे के कंधे पर डाल दी गई है कि बेचारा किस किस को अंजाम दे। जभी तो कह रहे हैं कि काम बहुत है करने के लिए। दरअसल नाजरीन, किसी साहब ने, जिनका नाम अबू सलमा है, जैसा कि इन्होंने लिया भी है, उन्होंने ये सवाल किया और उनका इन्होंने जो जवाब दिया वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। लेकिन वीडियो के शुरू में जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा तो सुना होगा कि इनसे हमारे चैनल के इस वीडियो के बारे में कहा गया था कि इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या बात है, पूरी बात नकल फरमाइए। तो उस साहब ने जब हवाला दिया तो इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने क्या जवाब दिया, मुलाहिज़ा फरमाएं। अबू सलमा तारीख़ मशाइख की सफ़ा नंबर 236 पर मौजूद है। शेख ज़करिया फरमाते हैं, जो है गंगोही की कब्र की ज़ियारत करेगा तो मुझे यकीन है कि उसको अल्लाह का दीदार होगा। क्या फरमाया? देखिए, जुमले में गौर करें, अल्फाज में गौर करें। जो उनकी कब्र की ज़ियारत करेगा मुझे यकीन है कि उसको अल्लाह का दीदार होगा। ये नहीं फरमाया कि उनको देखना अल्लाह के देखने की तरह। दोनों में फ़र्क है। फतावा ताजुश शरिया में लिखा है कि आला हज़रत को देखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, और यहाँ है कि जो उनकी कब्र को देखेगा, ज़ियारत करेगा, उनको अल्लाह का दीदार होगा। ये नहीं कहा कि उनकी कब्र को देखना या ज़ियारत करना अल्लाह की ज़ियारत करने के बराबर है, नहीं, दोनों में फ़र्क है। तो इस तरीके से वो तलबीस और धोखेबाजी से काम लेते हैं। हालांकि ये हवाला गंगोही के बारे में नहीं है और न ही सिर्फ सफ़ा नंबर 236 का हवाला दिया गया है और न ही ऐसा लिखा है उसमें जैसा कि ये बता रहे हैं। मतलब ये कि बेचारे इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने लाइव शो में बराए नाम जवाब भी दिया तो वो जवाब के नाम पर मजाक ही था और ख़ुद तलबीसो धोखा करते हैं और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। खैर सामाइन, इससे ये वाज़ेह हो चुका है कि हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की खबर इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी को मिलती है। इसकी एक मज़बूत वजह यह भी है कि मैं इम्तियाज़ पलामवी के जवाब में बनाई गई हर वीडियो को जब यूट्यूब पर अपलोड करता हूं तो इम्तियाज़ पलामवी को मेंशन भी करता हूं। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी का नाम इस तरह आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अब भी देख सकते हैं कि इम्तियाज़ पलामवी के जवाब वाली हर वीडियो के टाइटल में इस तरह उसका नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसको मेंशन करना कहते हैं। इससे वीडियोज़ के यूट्यूब पर पब्लिश होते ही इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाता होगा और वो इस बात का कभी इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा वाज़ेह हो गया कि जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी को हमारे चैनल की हर उस वीडियो की खबर है जो उसके जवाब में अपलोड की जाती है। मगर जनाब ने जवाब न देने के लिए जो बहाने बनाए वो इनके हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी के भागने की याद को ताज़ा कर दिया। वो भी इसी तरह बहाने करके भागते रहे, यहाँ तक कि मौत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। खैर सामाईन व नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि इम्तियाज़ पलामवी के जवाब में हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की खबर है, मगर आज तक उसने किसी एक वीडियो का भी जवाब अभी तक नहीं दिया है और इंशाअल्लाह कभी दे भी नहीं पाएगा।